जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड, फिर कुछ सवालात में से ऐसे सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट थे कि जिसमें ये कहा गया था कि इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन है, जो क्यूसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, लेवल पेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है? क्या हम इन हाउस कैलिब्रेशन का लेवल लगाएं या आउटसोर्स से कैलिब्रेशन का लेवल लगाएं, या दोनों फिक्स कर सकते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्यूरीज है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए कैलिब्रेशन के अंदर, किस सोर्स को, किस बॉडीज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए और उसकी वजह क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज़ आज वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन है कंपलसरी पॉइंट है। इसके बगैर तो आप अपनी लैब ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज ही नहीं कर सकते। अगर कोई भी मशीनरी लेबोरेटरी में जो एनालिसिस में इन्वॉल्व है किसी भी चीज़ में, उसकी अगर कैलिब्रेशन नहीं है तो वो आप इंस्ट्रूमेंट को यूज ही नहीं कर सकते। यानी वो इंस्ट्रूमेंट आप यूज ही नहीं कर सकते अगर उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई है किसी कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंस यूँ है, इसकी वजह यही है कि क्योंकि कैलिब्रेशन जो है बेसिकली वो आपको इंश्योर करता है कि जो आपकी मशीनरी है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पर्टिकुलर कंडीशंस पे, पर्टिकुलर प्रोवाइडेड पैरामीटर्स में जो उसमें चीज़ें इंस्टॉल है उसमें गिवन पैरामीटर्स पे, लिमिट्स में ठीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, उस चीज़ को चेक करना, उस चीज़ को इंश्योर करना, वो थ्रू आप कैलिब्रेशन करते हैं। कि इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस का एक पैरामीटर है कैलिब्रेशन बेसिकली। तो इसमें कुछ लोग इन हाउस भी करते हैं जिसको हम खुद से कर रहे होते हैं, कुछ लोग आउटसोर्स से भी कराते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि इस पर प्रेफरेंस आपकी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपको आउटसोर्स से करानी चाहिए। उसकी वजह भी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। इन हाउस में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ी वीक प्रैक्टिस आपकी काउंट होती है। क्यों? सर्टिफिकेशन बॉडी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएमपी भी आपको ये कहती है कि आप थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन कराएं, खुद से सारे काम नहीं करें। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे मैं कोई एक टैबलेट को टेस्ट करता हूँ, वहाँ से सैंपल लिया मैंने, खुद मैंने टेस्ट किया, खुद मैंने रिलीज कर दिया, किसी दूसरे या थर्ड पर्सन ने उसको काउंटर ही नहीं किया, चेक नहीं किया, तो उस ऑपरेशन की, उस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक काउंट होगी कि किसी सेकंड वन ने उसको काउंटर ही नहीं किया। इसीलिए अगर इंस्ट्रूमेंट को आप खुद कैलिब्रेट कर रहे हैं, खुद ऑपरेट कर रहे हैं, खुद रन कर रहे हैं, खुद रिलीज कर रहे हैं, सारे काम खुद करते हैं, तो ये ऑपरेशन, ये एक्टिविटी थोड़ा वीक काउंट होता है। तो प्रैक्टिसेस ये है कि रिकमेंडेशन ये होती है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट एचपीएलसी है, जीसी है, यूवी जो भी है, वो आप थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन करें, किसी सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफिकेट ले, आउटसोर्स जिसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो प्रेफरेंस ये है। लेकिन अगर आपके पास, आप खुद भी कर रहे हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी का, या बाहर से भी कैलिब्रेशन कराते हैं, तो दोनों लेवल भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डेट में ऐसा ना हो कि आपकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट आपकी कुछ और आ रही हो और आउट सर्विस की कुछ और आ रही हो, तो फिर प्रेफरेंस देने में कंडीशन मुश्किल हो जाएगी। ऑडिट में सवाल उठ जाएगा कि आप किस फिर डेट को देंगे, कि कौन सी डेट को आप कंसिडर करेंगे नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट, अगर आपने डेट्स में वेरिएशन कर दिया। मिसाल के तौर पर जब आप इन हाउस कैलिब्रेशन करते हैं उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर आप इन हाउस करते हैं तो फिर आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए, आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशंस, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। अधूरी अगर चीजें आपके पास है तो फिर आप इन हाउस नहीं कर सकते, फिर कंपलसरी है कि आप आउटसोर्स से कैलिब्रेशन कराएंगे। एग्जांपल मैं इसकी ऐसे देता हूँ, जैसे कि डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन अपरेटस की आप खुद से भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। मैं खुद करता रहा हूँ इंडस्ट्री में, हम खुद करते थे, उसको आउटसोर्स से नहीं कराते थे। उसकी वजह क्या था कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल थे, हमारे पास प्रेडनिसोन का स्टैंडर्ड उसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रेडनिसोन की टैबलेट्स रिक्वायर्ड है जो डिसोल्यूशन अपरेटस की कैलिब्रेशन में यूज होती है, और उसके लिए आपको टैगोमीटर रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपको कैलिब्रेटेड थर्मामीटर रिक्वायर्ड होता है। टैगोमीटर से आप आरपीएम चेक कर रहे होते हैं पैडल के, स्पेंडल्स के, और थर्मामीटर कैलिब्रेटेड जिससे आप अपने बात का टेम्परेचर नोट कर दिए। 3 पैरामीटर्स आप चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टैगोमीटर नहीं है और आपके पास प्रेडनिसोन की टैबलेट ही नहीं है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे कैलिब्रेट करेंगे? जस्ट थर्मामीटर पे आप कैलिब्रेट कर रहे हैं टेम्परेचर पे, तो दैट इज नॉट कंप्लीट कैलिब्रेशन। तो इसीलिए अगर आप इन हाउस करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड्स हों, तो फिर थर्ड वन भी आपको काउंट करता है कि हाँ चीजें आपके पास यूएसपी थी। अब आपके पास रेजोल्यूशन में यूएसपी की टैबलेट्स हैं, यूएसपी का स्टैंडर्ड है, टैगोमीटर है, थर्मामीटर, तो नो डाउट आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीजें। और मेरी खुद प्रैक्टिस रही है इंडस्ट्री के अंदर कि मैं खुद अपने रेजोल्यूशन मीटर को इसी पैरामीटर पे खुद करता रहा हूँ कैलिब्रेशन। इसी तरह एचपीएलसी भी है, एचपीएलसी के लिए आपके पास स्टैंडर्ड से आते हैं, आपके पास कैलिब्रेटेड क्लास ए का सिलेंडर है, आपके पास सारे और कैफीन के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप एचपीएलसी भी खुद भी कर सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट यूएसपी आपको कहता है कि उसके थ्रू 0.06% का आई थिंक का सोल्यूशन है, वो बना के आप खुद से कैलिब्रेट कर सकते हैं। यूएसपी भी आपको कह रहा है, अगर वो आपके पास चीजें तो खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ और स्टैंडर्ड्स भी यूज होते हैं, आउटसोर्स बॉडी से आप करते हैं, तो उनके पास खास एक क्राइटेरिया के एसओपी के स्टैंडर्ड्स है, वो उसके थ्रू स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि थर्ड पार्टी से आप लेकर सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। जस्ट होता ही है कि उसमें फिर दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं,
समझे, यानी एक इंस्ट्रूमेंट को आपने भी चेक किया, दूसरे ने भी चेक किया, तो इंश्योर बन जाता है। जैसे हम 6I का प्रिंसिपल में कहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप उसको टेस्ट करते हैं, सेकंड वन को उसको काउंटर करना चाहिए, फिर आपका टॉप मैनेजमेंट उसको फाइनल चेक करके फिर उसको रिलीज करती है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि आपने इस काम को करने के लिए 3 लोगों ने इसको काउंटर किया। एक ही बंदा करके एक ही बंदा सारे काम कर देगा तो उसकी थोड़ा परफॉर्मेंस वीक काउंट होती है। इसी तरह डीटी अपरेटस है, इसी तरह गैस क्रोमेटोग्राफी है, उनके अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, कैलिब्रेशंस के, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि आप आउटसोर्स से कराएं। रिकमेंडेशन यही है। ऑडिटर्स और आपकी जो ट्रैप की बॉडीज जो आती है आपके ऑडिट करने के लिए, वो भी आपको रेकमेंड करते हैं कि कैलिब्रेशन आप आउटसोर्स से कराएं। वो आप पे रिलाई नहीं करते, वो कहते हैं कि सारे काम आप खुद करते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना कैलिब्रेशन का बहुत जरूरी है। इसके इंडस्ट्री में अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लें। थर्ड पार्टीज जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती है जो कैलिब्रेशन आपको देते हैं, डिफरेंट टाइम के डेल्टा हो गया एंड सो डिफरेंट मार्केट कोई कंपनीज है, जो ब्रांड्स है जो आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स देते हैं, कैलिब्रेशन की सर्विसेज देते हैं, मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। डीटी अपरेटस आप खुद कर सकते हैं। डीटी अपरेटस में आप डेफिनेटली आरपीएम चेक कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रोक्स चेक करते हैं, आसान है बहुत, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन लोग इसको भी आउटसोर्स से कराते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। प्रिंसिपल ये कि कैलिब्रेशन इज अ वेरी नेसेसरी पॉइंट, इसके बगैर आपके इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में नहीं जाते, लेकिन आप आउटसोर्स से भी करा सकते हैं, इन हाउस भी कर सकते हैं। इन हाउस आप उस सूरत में कर सकते हैं कि आपके पूरे पैरामीटर्स जो कंडीशंस है कैलिब्रेशन के, यूएसपीपीपी आपको कह रहा है, अगर वो चीज़ें नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है, कैलिब्रेशन की रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो फिर आप नहीं करें, फिर आप आउटसोर्स से करवाएं, उनका सर्टिफिकेशन लें। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस फिर वही कहूंगा कि आप आउटसोर्स से कराएं, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कराएं, जिसको हम एक्सटर्नली कैलिब्रेशन कहते हैं। और रही बात टेक की, अगर आप जैसे कि बैलेंस है आपका, आपने 6 मंथ पे करा लिया बाहर से आउटसोर्स से, लेकिन उसको आप डेली भी तो आप वेरीफाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड्स है, वेट्स हैं, स्टैंडर्ड डेट वेट्स जो कहलाते हैं वो है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। पीएच मीटर आप आउटसोर्स से कैलिब्रेशन कराते हैं, आप खुद भी डेली वेरीफाई कर रहे होते हैं, और उसके एंट्री कर रहे होते हैं रजिस्टर्स के अंदर, कैलिब्रेटेड बिफोर यूज, तो आप खुद कैलिब्रेट करके एंट्री कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ चल रही होती है। लेकिन आप आउटसोर्स का लेबल और अपना लेबल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन डेट मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के आउटसोर्स ने कैलिब्रेशन का टैग लगाया, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट 10 अप्रैल 2025, आपने कैलिब्रेशन इन हाउस की और उसका नेक्स्ट कैलिब्रेशन दे दिए 11 अप्रैल 2025, तो एक दिन का तो ज्यादा हो गया। तो फिर किस डेट को आप रिलाई करेंगे, किस चीज को आप कंफर्म करेंगे, कौन सी डेट को आप फाइनल काउंट करेंगे? तो फाइनल डेट आपकी आउटसोर्स वाली काउंट होनी चाहिए। उनके सर्टिफिकेट आपके पास होते हैं जो ऑडिट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर जब आपके पास आता है ना, वो कहता है कि मुझे इन इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दो, जो आपने टैग लगाया हुआ ना इंस्ट्रूमेंट के पे, सारे एचपीएलसी पे, जीसी पे, कैलिब्रेशन पे, डीटी ऑपरेशन पे, डिसोल्यूशन पे, यूवी पे जो कैलिब्रेशन टैग लगे, वो कहता है इनके सर्टिफिकेट दिखा दो जिस पार्टी के लगा हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट बड़ी वैल्यू रखता है, तो वो थर्ड पार्टी काउंट करता है। इन हाउस से क्या होगा, फिर आपने अपना लेबल लगाया, वो कहेगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, तो आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपने अपने किसी रजिस्टर में उसकी एंट्री की होगी, कैलिब्रेट किया होगा, एक जगह पे खास उसको डॉक्यूमेंट किया होगा, फिर आप वो शो करते हैं, वो आपका अपना डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी जरा ऑडिटर जो है उसके ऊपर रिलाई कम करता है, तो इसीलिए रिकमेंडेशन आउटसोर्स है। क्लियर? तो ये होती दोनों इन हाउस कैलिब्रेशन जिसको हम इंटरनल कैलिब्रेशन कहते हैं, और एक होती आउटसोर्स कैलिब्रेशन जिसको हम एक्सटर्नल कैलिब्रेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है और किसको आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, आई होप का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और क्यूसी में अगर काम कर रहे हो तो इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस बना ले कि हमने जो काम करना है हमारी लेबोरेटरी में क्या चल रहा है और किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। वीडियो का पेंट करता है, वीडियो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।